हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे व्यू टैब। तो व्यू में देखिए सबसे पहला आपको मिलता है रीड मोड। तो रीड मोड के जरिए आप जो है यहाँ पे रीड मोड को इनेबल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये मैटर लिखा हुआ है, इसी की कॉपी बना लेते हैं। तो अभी देखिए ये जो है आपका वर्टिकली पेज शो हो रहे हैं। अब अगर इसे हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे हमें एक टाइम पे दो पेज दिखाई दें, तो अगर दो पेज एक टाइम पे दिखाना चाहते हैं तो हम रीड मोड लगा देंगे। इससे क्या होगा कि दो पेज यहाँ पे एक टाइम पे शो करेंगे और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रीड मोड होता है, जिसके ज़रिए हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हमें पढ़ना है तो हम रीड मोड के ज़रिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे दो पेज वहाँ पे जो है ओपन हो जाते हैं। फिर दिया है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट पे अगर क्लिक करेंगे तो वेब लेआउट कुछ इस टाइप से आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी मैटर छोटा आ रहा है और एक लाइन में ज़्यादा मैटर जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आउटलाइन। तो अगर आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन की मदद से देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे आउटलाइन आ जाता है। अब इसमें फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस सर्कल पे, तो ये पूरा मैटर जो होगा या पूरा जो पैराग्राफ होगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं आसानी से। तो यही फ़ायदा होता है आपका आउटलाइन ऑप्शन का। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग व्यू में, और व्यू में दिया हुआ है अगला ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट इस टाइप से आता है। तो ये पेज के कुछ लेआउट हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपका प्रिंट लेआउट होता है। तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट लगा देते हैं। आप देखिए जो पेज है आपका कैसे खुल के आ रहा है, तो ये आपका वर्टिकली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लगा हुआ है। तो वर्टिकल का मतलब यही होता है कि ये पेज जो है अपना सीधा सीधा पेज खुल के आता है। इसके बाद ये साइड टू साइड ये वाला तो ओपन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं इनेबल है। वरना इससे क्या होता है कि यहाँ पे दो जो है पेज खुल के आते हैं। जैसे रीडिंग लेआउट आता है तो एक पेज यहाँ पे एक पेज यहाँ पे, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो दो पेज यहाँ पे पलटते रहते हैं। अब इसके बाद दिया रूलर। तो रूलर की मदद से यहाँ पे जो ऊपर रूलर होता है जहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है ये वाली, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं और इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहीं से आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। फिर ग्रिड लाइन। अगर आप ये ग्रिड लाइन लगाना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, ये कुछ लाइनें बन के आ जाती हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जब आप कोई डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई शेप वगैरह बनाते हैं, कोई डायग्राम वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे शेप पे गए और बना दिया यहाँ पे ये वाला शेप। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दिया। तो अब अगर इसके बराबर से हमें कुछ भी बनाना होगा, जैसे इसके बराबर से हमें एक और बॉक्स बनाना है, तो हमें ये जो है पता रहेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो इससे साइज वगैरह एकदम परफेक्ट रहेगा। या कोई अगर लाइन बनानी या कोई एरो बनाना है तो यहाँ से ऐसे एरो भी बना सकते हैं। तो ये भी देखिए इसी के साइज का बना हुआ है। और इसको थोड़ा सा इसका जो है हम लोग विड्थ बढ़ा देते हैं। अब आप देख सकते हैं एकदम बराबर आ रहा है। तो यही इसका फ़ायदा होता है कि अगर हम लोग ग्रिड लाइन इनेबल रखते हैं तो कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए जो है ये आसानी रहती है, उसमें जो है साइज़ वगैरह अच्छे से मैनेज हो पाता है। फिर अगला नेविगेशन पैन दिया है। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं अपनी हेडिंग के साथ या फिर अपने पेजेस के साथ। या फिर यहाँ पे जो है हेडिंग जो है हम बना लेते हैं पहले तो, क्योंकि हेडिंग है नहीं हमारे पास। जैसे इसको बना दिए कंप्यूटर हेडिंग। तो ये कंप्यूटर हेडिंग नाम से बन गया और कंप्यूटर हेडिंग 1 कर देते हैं। और इसके बाद होम में जाएंगे और इसको बना देते हैं हेडिंग। तो ये हमारा हेडिंग बन चुका है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये पेस्ट हो चुका है। तो एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देते हैं और इसको कर देते हैं हेडिंग 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडिंग शो हो जाएंगी। तो हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग 3 पे पहुँचा देगा, हेडिंग 2 पे करेंगे हेडिंग 2 पहुँचा देगा। तो यही इसका यूज होता है। आपका जो भी नेविगेशन पेन होता है, तो नेविगेशन पेन की मदद से आप डायरेक्ट हेडिंग टू हेडिंग जंप कर सकते हैं। और पेजेस में जाना है तो आप पेजेस पे भी जा सकते हैं, जैसे थर्ड पेज हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर अगला ऑप्शन दिया जूम। तो जूम की मदद से पेज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर ये पेज बड़ा करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे 200% जूम कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं पहले से बड़ा आ रहा है। और अगर 100 कर देंगे तो ये इतना रहेगा। इसके बाद 1 पेज करेंगे तो ये एक पेज पूरा पूरा शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक पेज जो है पूरा शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पेजेस कर देंगे तो मल्टीपल पेज आएंगे। जैसे कि जितना हम छोटा करेंगे उतना पेज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल तो 3 ही पेज हैं तो 3 आ रहे हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसको छोटा करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल पेज आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग कॉपी पेस्ट करके पेज बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं एक टाइम पे उतने ज़्यादा पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं।
तो ऐसे आप जो है मल्टीपल पेज कर सकते हैं। 1 लगाएंगे तो एक एक पेज आपका शो करेगा, और पेज विड्थ करेंगे तो पेज की जो ये चौड़ाई होती है इसके हिसाब से ये पेज को जूम कर देगा। फिर नेक्स्ट मिलता है न्यू विंडो। तो हम चाहते हैं अगर इसके जैसा सेम टू सेम जो है एक नई विंडो आ जाए, तो न्यू विंडो करेंगे तो इसका बिल्कुल सेम टू सेम नई विंडो आ जाएगी। अब देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट जो है लिखा हुआ है ऊपर, तो ये डॉक्यूमेंट 10 है। इसके बाद दोबारा जाते हैं यहाँ पे और कर देते हैं न्यू, तो डॉक्यूमेंट 10.2 था 10.3 हो गया। फिर से यहाँ पे गए न्यू विंडो किया तो 10.4 हो गया। तो ऐसे इसकी डुप्लीकेट बन रहे हैं, तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम लोग नए डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं जो कि पहले डॉक्यूमेंट के जैसा ही रहेगा, उसकी ऐसे समझ लीजिए कि उसी की कॉपी बन जाएगी। फिर अगला दिया है आपका अरेंज ऑल। तो अरेंज का मतलब होता है जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुले हुए हैं उन सबको आप एक बार में अरेंज करना चाहते हैं, तो अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जितनी भी विंडो MS वर्ड की हमारे पास खुली थी वो सारी अरेंज हो चुकी हैं, यानी सारी जो है एक बार में आ चुकी हैं। अब एक को बड़ा कर देते हैं। फिर दिया स्प्लिट। तो स्प्लिट का मतलब होता है बीच से अलग करना। अगर इसको हम अलग करना चाहते हैं तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। अब ये स्प्लिट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर जो है एक अलग पेज है और नीचे अलग है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऊपर से देख के कुछ इसमें टाइप करना, तो हम यहाँ पे ऊपर से देख देख के इसमें जो भी अपना टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप करना है रीडिंग इज, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सही कर देते हैं। रीडिंग इज ईजियर टू इन द न्यू। तो अगर आपको ऐसे देख देख के टाइप करना है तो आप बीच से डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करके फिर देख देख के टाइप कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव स्प्लिट करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्विच विंडो का। तो स्विच विंडो पे जाके आप जो है अपनी विंडो को स्विच कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट 4 पे या फिर डॉक्यूमेंट यहाँ पे 5 पे जाना है, तो ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट पे हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। कॉपी पे जाना है, कॉपी पे आ गए। तो इस टाइप से हम स्विचिंग कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो दिया हुआ है मैक्रो। मैक्रो जो है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसकी मदद से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे अभी देख सकते हैं अगर हम लोग पेज में आते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि जब भी हम ओपन करें तो यहाँ से लिखना चालू हो, तो उसके लिए हम लोग इसकी मार्जिन सेट करेंगे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे लेआउट में, और उसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन होगी उसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे मार्जिन नैरो कर दिए, तो नैरो करने से देखिए ये थोड़ा ऊपर खिसक चुका है। इसी के साथ अगर हमें इसमें और भी कुछ चीज़ें लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें एक बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके हम लोग जाएंगे पेज बॉर्डर पे, तो यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के बॉर्डर मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे बॉक्स वाला लगा के और ओके कर देते हैं। तो ये साइज़ यहाँ पे लग चुका है, और इसका थोड़ा सा हम लोग विड्थ बढ़ा देते हैं और फिर हो जाएगा ओके। तो ये बॉर्डर लग चुका है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैक्रो ऑप्शन। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को जाना है यहाँ पे मैक्रो के अंदर, यानी कि व्यू में जाएंगे और फिर जाएंगे मैक्रो में। और मैक्रो में जाने के बाद देखिए दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिससे होगा क्या, जब हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे यहाँ पे जाके अगर हम न्यू करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट करते हैं, तो अगर नया डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें जो होंगी पहले से सेट होके आएंगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो व्यू के अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें मैक्रो, और मैक्रो के अंदर मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो और पेज सेट, इसके बाद कर देंगे ओके। तो अब रिकॉर्डिंग जो है हमारी वो चालू हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं या पेज की कोई सेटिंग देते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है रिकॉर्डिंग में सेव होती रहेंगी। तो इसके लिए हम लोग जो है अब सेट कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे पेज बॉर्डर में जाके एक पेज को बॉर्डर दे देते हैं, और ये बॉक्स कर दिया। इसी के साथ लाइन जो रखनी है आपको लाइन रख सकते हैं, और कलर वगैरह अगर आपको रखना है तो कलर भी सेट कर सकते हैं। फिर ओके कर देंगे तो पेज जो है सेट हो चुका है। अब इसी के साथ मार्जिन भी सेट करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है लेआउट में, और उसके बाद आपको मिलेगा मार्जिन। मार्जिन में जाने के बाद नैरो कर देंगे। तो अब ये नैरो मार्जिन लग चुकी है और ये यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेगा। और इसके साथ साथ और भी अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सेव हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको स्टॉप कर देते हैं। तो व्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मैक्रो जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे नया पेज लेते हैं, और नया पेज लेने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में, और उसके बाद जाना है मैक्रो में और व्यू मैक्रो।
जैसे कि ये पेज सेट नाम से हमने मैक्रो बनाया था, अब इसको अगर हम रन करा देंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह सेव की थी, जैसे कि बॉर्डर लगाया था उसी के साथ मार्जिन सेट की थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट होके आ चुका है। अब अगर हमें कोई हेडिंग वगैरह बनानी है तो उसके लिए भी हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे दोबारा जाएंगे मैक्रो पे और रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पे जैसे कि हम कर देते हैं हेडिंग, इसका नाम रहेगा हेडिंग और ओके। तो अब ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपना फॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो ये एरियल ब्लैक जो रहेगा ये सही रहता है हेडिंग के लिए, तो इसको सेट कर देंगे। फिर बोल्ड कर देना है और यहाँ पे कलर देना है। अगर आप हेडिंग का कोई कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू कलर को सेट कर देते हैं, तो ये अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ साइज को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये हमारा साइज इंक्रीज़ हो चुका है। अब इसको स्टॉप कर देंगे, तो जो भी सेटिंग हमने यहाँ पे की है या फिर जो भी ऑप्शन यूज किए हैं वो सब सेव हो चुका है। अब इसको स्टॉप करने की बारी है, तो व्यू में जाके हम लोग मैक्रो में जाएंगे और कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये स्टॉप हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम लोग नया पेज लेते हैं यानी कंट्रोल एन करते हैं और अगर हमें हेडिंग बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर लिखा है, अब इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को जाना है यहाँ पे व्यू में, फिर जाएंगे मैक्रो में और यहाँ पे व्यू मैक्रो। अब हमने बनाया था हेडिंग, तो हेडिंग पे जाके रन कर देंगे और जैसे ही रन करेंगे आप देख सकते हैं ये जो भी हमारी फॉर्मेटिंग थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब अगर पेज को सेट करने के लिए जो रिकॉर्डिंग की थी वो अप्लाई करनी है, तो मैक्रो में जाएंगे और फिर व्यू मैक्रो पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेज सेट वाला लेंगे और उसके बाद रन कर देंगे। तो जैसे ही रन करेंगे आप देख सकते हैं ये पूरी जो है सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो मैक्रो के जरिए हम लोग जो है अपने जो भी स्टेप्स होते हैं यानी जो भी हम लोग काम करते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की मदद से फाइल की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फाइल में वर्ड कितने, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। उसी के साथ देखिए फाइल कब बनाई गई थी, तो ये टुडे दिया हुआ है यानी कि आज ही इस फाइल को बनाया गया है। अब इसको हम लोग बैक कर देते हैं। तो ये हमारे जो व्यू के ऑप्शंस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।